हेलो स्टूडेंट। मैं भानु तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु में। आज देखेंगे हम केमिस्ट्री का पार्ट 2। ठीक है, कल हम कुछ रासायनिक समीकरणों को देख रहे थे कि रासायनिक समीकरणों को हमें बैलेंसिंग कैसा करना होता है। जो केमिकल इक्वेशंस होती है उनको हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। आज मैं दिखा रहा हूँ आपको रासायनिक समीकरणों के प्रकार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना एंड कॉपी निकाल के बैठना। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो आप कॉपी निकाल के बैठना ना यार, आपको अच्छी तरह समझ आएगा अगर आप कॉपी निकाल के बैठेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, मैं आपको सीधे संयोजन अभिक्रिया मैं आपको कैसे बताऊं सीधे। ठीक है, संयोग करके, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ सीधे केमिकल रिएक्शन लिख के आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, पहले केमिकल रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, देखो, अगर हम सी ए ओ, सी ए ओ को बोलते हैं हम बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, सी ए ओ की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अगर हम बिना बुझे हुए चुने, ये सी ए ओ है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। सी ए ओ एच का होल टॉइस, सी ए ओ एच का होल टॉइस प्लस हमें क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, एक ऊष्मा उत्पन्न यहाँ पे हो रही है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये संयोजन अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, देखो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, सिंपल है। ठीक है, ज्यादा अगर मैं समीकरण दिखा के आपको समझा रहा हूं तो ये आपके लिए इजी है। ठीक है, देखो, सी ए ओ प्लस एच टू ओ इक्वल टू सी ए ओ एच का होल ट्वाइस प्लस हीट उत्पन्न हो रही प्लस उष्मा उत्पन्न हो रही है। देखो ये क्या है, एक दो, ये दोनों क्या है, अभिकारक है हमारे। ठीक है, ये दोनों क्या है, हमारे अभिकारक है। ये दोनों क्या है, अभिकारक है। अब दो अभिकारक मिलके, ठीक है, दो अभिकारक मिलके हमारा एक क्या बना रहे हैं, उत्पाद। दो अभिकारक मिलके हमारा एक उत्पाद बन रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन आपसे 100% पूछी जाती है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने आपको दिखा दिया कि कैल्शियम ऑक्साइड की जब हम H2O जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। जब हम बिन बुझे हुए चूने की जब हम बिन बुझे हुए चूने की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। ठीक है, दो अभिकारकों के मिलने से एक उत्पाद प्राप्त होता है, इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो, एक दो, दो उत्पाद मिले। ठीक है, ए प्लस बी मिले तो क्या बना दिया, सी बना दिया हमारा। ए प्लस बी इक्वल टू सी, मतलब दो उत्पाद मिलके एक, दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना रहे हैं, ये अभिक्रिया हमारी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखो आप इसमें आपको क्या हो रहा है कि हम जब हमसे बचपन में कहा जाता है यार, जब बचपन में क्या करते थे, कभी देखा होगा आपने कि हम जब चूना गर्म करते थे, जब बचपन में चूने को पानी ना हम क्या करते थे, धूप में रख देते थे और उसमें पानी डाल देते थे, जब बिना बुझे हुए चूने में। ठीक है, उसमें पानी डाल देते तो कुछ टाइम के क्या करने लगता तो उसमें मतलब ठीक गर्म होके क्या होने लगता, जैसे होते बुलबुले टाइप के, मतलब पानी उछलने टाइप का लगता था, मतलब उससे छींटे पड़ते थे तो हमारे हाथ पांव जल जाते थे। तो उसमें क्या होती थी, हीट उत्पन्न होती थी, उष्मा उत्पन्न होती थी। ठीक है, अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर यहाँ पे उष्मा उत्पन्न हो रही है, अगर उष्मा उत्पन्न हो रही है तो इस अभिक्रिया को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।
इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक इसको हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्यों कह रहे हैं? ठीक है, देखो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया, कभी देखना, अगर आप बिना बुझे हुए चूने को, जो कट्टे में चूना आता है, ठीक है, सफेद सफेद चूना आता है, देहरादूनी चूना है, कोई भी चूना हो, अगर उसको आप पानी में डुबाओ या पानी में मिलाओ तो क्या होगा? पानी में मिलाओगे, धूप में रख दोगे तो बद 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 की आवाज जाके क्या करने लगेगा कि बाहर उसके छींटे आने लगेंगे और आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो इतनी हीट उत्पन्न होती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद और अभिकारक और दो अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं और ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं और क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसको ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आ गया, समझ आ गया होगा। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है? ठीक है, वियोजन अभिक्रिया को समझता हूं। मैंने संयोजन में क्या बताया था कि दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक इसके अपोजिट अगर मैं देखूं तो कोई एकल अभिकर्मक टूटकर, कोई एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बना देता है, कोई एक अभिकारक टूटकर मेरे छोटे छोटे उत्पाद बना देता है, उसको मैं क्या बोलूंगा? वियोजन अभिक्रिया में लाऊंगा। ठीक है, कोई एक अभिकर्मक, ठीक है, टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बना देगा, मैं उसको क्या बोलूंगा? वियोजन अभिक्रिया बोलूंगा। ठीक है, अब दे लो, मैंने फेरस सल्फेट का ले लेता हूं। फेरस सल्फेट का मैं FeSO4 फेरस सल्फेट को अगर ले लूं, ये मेरा एक अभिकर्मक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको हीट देनी पड़ेगी, यहाँ पे उष्मा देनी पड़ेगी, यहाँ पे उष्मा देनी पड़ेगी अगर मैं इसको गर्म करता हूं। ठीक है, अगर मैं इसको क्या कर रहा हूं? गर्म कर रहा हूं या हीट दे रहा हूं या उष्मा दे रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इसको उष्मा दे रहा हूं तो क्या होगा? उष्मा देने के बाद ये छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाएगा। ठीक है, जैसे एक उत्पाद बनेगा इसका फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, Fe2O3 एक बनेगा इसका फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 और SO3, SO2 और SO3, दो क्या, मुझे दो गैसें प्राप्त होंगी, SO2 और SO3। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो, एक अभिकर्मक टूटा, ये मेरा अभिकर्मक था। ठीक है, FeSO4 फेरस सल्फेट। ठीक है, ये मेरा अभिकर्मक है, ये मेरा अभिकर्मक है। ठीक है, इसका नाम क्या था मेरा? फेरस। SO4 है तो सल्फेट है। ठीक है, फेरस सल्फेट, और ये क्या था मेरा? फेरिक ऑक्साइड। ये क्या था मेरा? SO2 क्या है मेरा? ठीक है, ये दो गैसें हैं। ठीक है, ये दो गैसें, तो ये क्या बन रहे? मेरे दो उत्पाद बन रहे। ठीक है, दो क्या बन रहे? मेरे उत्पाद बन रहे, ये उत्पाद बन रहे। ठीक है, ये उत्पाद बन रहे। एक अभिकर्मक टूट के छोटे छोटे उत्पादों में टूट जा रहा है, छोटे छोटे उत्पादों में टूट जा रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा? वियोजन की अभिक्रिया कहूंगा। इसको मैं क्या कहूंगा? वियोजन की अभिक्रिया कहूंगा। ठीक है, देखो, एक अभिकर्मक टूटा, छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त हो गया, तो मैं इस अभिक्रिया को वियोजन की अभिक्रिया कहूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूं आपका, ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाऊं CaCO3 का, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल चूने के पत्थर का दिखाऊं। ठीक है, चूने पत्थर का अगर एक एग्जांपल, इसको चूना पत्थर बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको गर्म कर दूं, ठीक है, हीट दे दूं, उष्मा दे दूं, इसको उष्मा दे दूं, ठीक है, अगर मैं इसको उष्मा दे दूं, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, तो मेरा ये टूट जाएगा। ठीक है, ये मेरा जो होगा टूट जाएगा, ये मेरा CaO प्लस CO2। ठीक है, CaO प्लस CO2। ठीक है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना जो मेरा है, यहाँ पे मुझे बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा, बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो एकल अभिकर्मक मेरा जब टूटा, ठीक है, मेरा जब चूना पत्थर टूटा, तो मुझे दो उत्पाद मिलके एकल अभिकर्मक टूटकर दो उत्पादों में विभक्त हो गया। तो ये मेरा क्या था?
वियोजन की अभिक्रिया थी। क्या थी? वियोजन की अभिक्रिया थी। ठीक है, अब इस अभिक्रिया को, इस वियोजन की अभिक्रिया को, ठीक है, अगर वियोजन की अभिक्रिया थी तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ? इस अभिक्रिया में क्या हुआ? देखो उष्मा, ठीक है, इसको मैं उष्मा दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं क्या हो रहा है? उष्मा अवशोषित हो रही है, ठीक है, यहाँ पे उष्मा दे रहा हूं। अगर मुझे इस अभिकर्मक को तोड़ना है, या ये अभिकर्मक लूं, या मैं फेरस सल्फेट लूं, या मैं चूना पत्थर लूं, अगर मुझे इनको तोड़ना है तो मुझे क्या देनी पड़ेगी? हीट देनी पड़ेगी। तो उष्मा क्या हो रही है? यहाँ पे शोषित हो रही है, उष्मा का शोषण हो रहा है, तो इसलिए मुझे इसको उष्मा शोषी अभिक्रिया नाम देना पड़ेगा। ठीक है, उष्मा शोषी अभिक्रिया नाम देना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उष्मा शोषी अभिक्रिया नाम देना पड़ेगा। दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, वियोजन एंड संयोजन, ये अभिक्रियाएं आपके लिए एग्जाम्पल, आपको डेफिनेशन तो याद हो गई। अगर समीकरण देख रहे हो तो समीकरण से ही मैंने आपको डेफिनेशन याद दिला दी। अगर समीकरण देख ली और डेफिनेशन देख ली तो डेफिनेटली आपको ये सब याद हो जाना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद एक लेक्चर इस पार्ट का और बचेगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन आंसर कराएंगे, एक लेक्चर इसका और बचेगा। और इन 3 लेक्चर में आपको 1 2 3 4 जितने भी लेक्चर होंगे इसमें इतना इंपॉर्टेंट आपको सब पता चल जाएगा, जो आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिस्ट्री आपको मैं क्लियर कराऊंगा, मैथ ऑलरेडी यहाँ पे चल रही है, ठीक है, फिजिक्स भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाई स्कूल में अच्छे नंबर आपके आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए एंड छुट्टी हैं, छुट्टियों के टाइम का भरपूर फायदा उठाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ना है। ठीक है, एंड अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आप भी बोल लगे कि रोज लाइक शेयर सब्सक्राइब, रोज लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो कितना बोलते हैं? ठीक है, तो इतना तो कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसके बाद अगली वीडियो कल लाएंगे केमिस्ट्री की।